आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत उस तबके से जिस तबके की वजह से दुनिया में इंसानियत और इंसान कहीं न कहीं काम करने के लायक रहता है। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जो रोज़ी रोटी का एक वसीला दुनिया में बना हुआ है, मेहनत करता है और उस मेहनत से ज़मीन को चीर फाड़ के उसमें से फसल उगाता है। लेकिन किसान को बदले में क्या मिलता है, ये सवाल कई बार होते हैं। मुल्क में पिछले कई सालों से किसान खुदकशी करता है और ख़ुदकशी की वजह कर्जा होता है। इसी कर्जे की माँ बोझ तले दबकर आखिरकार किसान खुदकशी पे मजबूर हो जाता है। और मुल्क में सरकारी सतह पे किसानों के लिए स्कीमें बहुत सी लागू की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो स्कीमें उस किसान तक पहुंचती हैं या नहीं, ये हमेशा से सुर्खियों और सवालों में रहा है। मुल्क में किसान इस वक्त परेशान है। सरकार ने कुछ कवानीन बनाए और उन कवानीन पर किसान नाराज़ था। कुछ ने उसमें सियासत भी जोड़ी और बिलाखिर किसान सड़कों को मार्च करता हुआ दिल्ली के किनारों तक पहुंचा, दिल्ली में डेरा जमा बैठा। लेकिन मुल्क की सियासत के से लेके हालात तक नज़र रखने वाली क़यादत ने इन किसानों से बातचीत की। बातचीत के कई दौर हुए भी, आगे भी होंगे। जाहिर है किसान को बातचीत के ज़रिए मानने और मनवाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर का किसान भी सवाल उठा ही रहा है। और जम्मू कश्मीर का किसान सवाल क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि मरकज़ी सरकार ने स्कीम की, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कश्मीर से लेकर जम्मू तक एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख किसान हैं, जिनमें से 13 लाख का ताल्लुक कश्मीर से है। लगभग 7 लाख के करीब किसान जम्मू में हैं। और सरकार की स्कीम यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में सरकार बड़ी रकूमात उन कंपनीज़ को देती है जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े रहती हैं। और ये इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को जम्मू तक ही लागू करें, कश्मीर के किसान को कुछ मिलता नहीं है। कश्मीर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कश्मीर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कश्मीर के सभी वो डिपार्टमेंट जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ हाथ खड़ा किए हुए हैं, कुछ कहते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर के किसान की रोज़ी रोटी पर सवाल तो कई बार उठे हैं। हालात की मार उस पर पड़ी है। एक्ट ऑफ गॉड से भी कश्मीर का किसान परेशान हुआ है। यहाँ के मौसमी हालात किसान के लिए मुसीबत बने रहते हैं। लेकिन सरकार की ये स्कीम जो इस किसान के लिए सरकार ने बड़े आदाद शुमार जमा करके बनाई है, कश्मीर के किसान तक नहीं पहुँचाई जा रही है। और बीच में कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी कहें या हमारे सिस्टम का वो पुर्जा जो कहीं न कहीं रुकावटें खड़ी करता है, कश्मीर के इस किसान के लिए रुकावट खड़ी करते हुए इस स्कीम को सिर्फ जम्मू में लागू करता है। उस जम्मू में जो जम्मू कश्मीर की यूटी का ही हिस्सा है, कश्मीर भी यूटी का हिस्सा है, लेकिन इस पर लागू नहीं किया जाता है। और कश्मीर का ये सवाल किसान सवाल उठाते हुए पूछ रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या है? क्या कश्मीर में पैदा होना उसके लिए जुर्म है? ये वो सवाल जो कश्मीर का किसान अरबाब इक़्तिदार के लिए उठा ही रहा है। सवाल पूछा जा रहा है रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जिसने पिछले दिनों रियासत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी रिवाइवल पॉलिसी का ऐलान भी किया, बड़ी रकूमात भी खर्च की। लेकिन इस किसान के बेटे और किसान के लिए रियासत के LG मनोज सिन्हा क्या कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं सवालात के बीच में सियासत, और उसी सियासत में कहा जाता है कि सबकी तामीर और तरक्की होगी, विकास होगा। और इसी विकास को लेके रियासत की सियासी जमातें मैदान में हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग आज के इन हालात को भी इन इंतखाबात से जोड़ रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है। और गुपकार डिक्लेरेशन के लोग डेवलपमेंट कम ज़्यादा सियासत की बात मारते हुए बताते हैं कि सियासत की मार पड़ने वाली है। लेकिन फिर भी बड़ी जमातें ख़ास तौर पे अपनी पार्टी और BJP विकास यानी तामीर और तरक्की की बात करती है। और तामीर और तरक्की की बात करते करते बहुत कुछ हट के भी हो रहा है। सोपोर का इलाका छोटा लंदन के नाम से भी मशहूर है। और इस सोपोर में पहले से ही कहा जाता है कि 3 चीज़ें बहुत वाफिर मकदार में मिलती हैं। पहली रब यानी कीचड़, दूसरा रुपया यानी पैसा, और तीसरा रेड़ा यानी रेड़ा जो आमतौर पे आप देखते हैं जिस पे सामान लाया और लाया जाता है। सोपोर टांगों के लिए भी मशहूर है। लेकिन यहाँ हट के जो हुआ है वो करीबन 30 साल बाद हुआ है। वो आप तस्वीर में देखिए, ये वो तस्वीर है जो सोपोर की गलियों से लगभग 30 साल के बाद
इंतखाबी रैली के दौरान देखने को मिली, इंतखाबी मार्चे के दौरान देखने को मिली। विनोद गुप्ता बीजेपी के बड़े लीडरान में और सोपोर में आज उन्हें टांगा रैली की और ये टांगा रैली करते हुए सोपोर के उन इलाकों से गुजरे जहां कभी परिंदा भी ऐसे हालात में पर नहीं फड़फड़ा सकता था। और बीजेपी लीडर विनोद गुप्ता ने सोपोर की आज की इस रैली पर तबादला ख्याल करते हुए या अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बताया कि विकास और विकास के साथ साथ सोपोर में भी बीजेपी का दबदबा है। पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों से सोपोर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज टांगा रैली निकालकर सोपोर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के टांगे वाले उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विज़न के साथ हैं। और मोदी जी का मिशन और विज़न जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति। जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपोर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपोर के अंदर। विनोद गुप्ता उस सोपोर में जहां वोट परसेंटेज भी अक्सर कम देखने को मिली है, उस सोपोर में जहां 30 साल बाद बीजेपी गलियों तक पहुंची है, ये सोपोर की बात। लेकिन सोपोर का नज़दीकी इलाका हंदवाड़ा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, दूसरी जमात को पनपने का मौका नहीं मिला है। और उसी हंदवाड़ा में अपनी पार्टी आज पूरे लाव लश्कर के साथ थी। सईद अल्ताफ़ बुखारी यहाँ मौजूद थे, मोहम्मद दिलावर मौजूद थे। मोहम्मद दिलावर मीर के साथ साथ पार्टी के दूसरे उम्मीदवार या दूसरे लीडर में से राजा मंजूर भी थे। और हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सेंध लगाते हुए यहाँ मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने दफ़ा 370 की बात भी की। 370 के साथ साथ इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक का मामला भी उठाया। और मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने यहाँ वोट और नोट की सियासत ना सही लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हुए ये भी बताया कि 370 एक बड़ा मामला है। उस मामले पर वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ सीधा देखिए, दो ही रास्ते हैं 370-35 से वापस लाने के। या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहाँ से सुप्रीम। और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है। या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। इंजीनियर रशीद का एक ऑडियो अभी तिहाड़ जेल से वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जो पीएचडी है उस पर जबरदस्त तनकीद की है। हाउ डू यू थिंक दैट? देखिए, मैं किसने क्या कहा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। ये बात सच है कि इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, इंजीनियर रशीद साहब को फौरन से पेशतर ही शुड बी रिलीज। और उनकी रिहाई भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया गया उनको भी रिहा करना चाहिए। ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल आदमी है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, उसने लोगों की तर्जुमानी की है, उसने अपने इलाके की तरक्की की है। वाई शुड ही नॉट बी रिलीज? और इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं और हम रोज़ कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं, ही शुड बी रिलीज। और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम उनको रिलीज करके नहीं लाएंगे। ये इंतखाबी दंगल की बात उस इलाके में जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, जहां सियासत के दो बड़े पहलवानों के सामने किसी की नहीं चलती थी, उसी में अपनी पार्टी भी आज डेरा जमाए हुए थी। कुछ अपनी बात, कुछ परायों की बात, कुछ सियासत, कुछ हालात सुनाए और सुनवाए। लेकिन सेंट्रल कश्मीर में भी सियासत का घमासान सर चढ़कर बोल रहा है। और सेंट्रल कश्मीर के चाडूरा के इलाके में पीडीपी लीडर मोहम्मद यासीन ने मोर्चा संभाल रखा है। घर घर जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं और पीडीपी के उम्मीदवारों को कामयाब कराने की कोशिशें करें। और इसी कामयाबी की कोशिश में मोहम्मद यासीन ये भी बता रहे कि जम्मू कश्मीर के मामलात और मसाइल में तामीर और तरक्की तो एक तरफ, लेकिन जज्बात के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज हमने मीटिंग यहाँ पे टंगनाड़ में किया है, अपने साथियों से हमने बात की 13 दिसंबर पे जो वोटिंग है, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये सुबह सवेरे निकल कर इंशाल्लाह पीडीपी कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो डीडीसी का इलेक्शन है, डेवलपमेंट का इलेक्शन है, यहाँ पे चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। इंशाल्लाह हम इसलिए निकले हैं कि लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो 13 दिसंबर इंशाल्लाह सवेरे निकल कर पीडीपी कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, पीडीपी को कामयाब करें। ये इंतखाबी दंगल, और इस इंतखाबी दंगल में आपने हमने बहुत कुछ देखा, कुछ ऐसा भी देखा, कुछ वैसा भी देखा। और ऐसा और वैसा देखते हुए कुछ ऐसों को देखा जिन्होंने
सियासत करते करते ज़ुबान को दूर तक पिछाड़